पिछली वीडियो में हमने फ्लोट डाटा टाइप समझी थी एंड इस वीडियो में मैं तुम लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कराऊंगा फ्लोट डाटा टाइप के बारे में और एक रियल एग्जांपल समझाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ अवर टुडेस प्रोग्राम एंड इस प्रोग्राम में होगा ये कि हम लोग यूज़र से प्राइस लेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे एंड उसके ऊपर टैक्स लगने के बाद जो टोटल प्राइस आएगी वो टोटल प्राइस यूज़र को बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्राइस वेरिएबल लिया है एंड इस वेरिएबल के अंदर हमने इनपुट फंक्शन यूज़ किया है एंड अगर यूज़र से हमने इनपुट लेना है फ्लोट की फॉर्म में तो इनपुट से पहले फ्लोट लगाना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमने टैक्स रेट की वैल्यू लिखी है विच इज़ 0.05 एंड इसको टैक्स रेट वेरिएबल में इनपुट करा दिया है और स्टोर करा दिया है। एंड उसके बाद टोटल प्राइस एक और वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने प्राइस की वैल्यू को और टैक्स की वैल्यू को प्लस करा दिया है। ठीक है ना, प्राइस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट होगा सबसे पहले और उसके बाद वो ऐड हो जाएगी प्राइस की वैल्यू में और वो हमारी बन जाएगी टोटल प्राइस। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग यूज़र को प्राइस बताएंगे। उसके मैंने दो मेथड्स लिखे हैं। सबसे पहला मेथड सिंपल है, प्रिंट फंक्शन यूज़ हुआ है जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग लिखी है टोटल प्राइस, उसके बाद कॉमा डाल के जो वेरिएबल है टोटल प्राइस वो हमने लिख दिया है ताकि जो भी स्ट्रिंग है उसके बाद टोटल प्राइस प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा मेथड थोड़ा सा एडवांस है जिसमें प्रिंट एफ स्ट्रिंग यूज़ हुआ है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है बिकॉज इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्ट्रिंग के बीच में शो करा सकते हैं। ठीक है, योर टोटल प्राइस इज़, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स में वेरिएबल लिखा और ये वेरिएबल की वैल्यू हमें स्ट्रिंग के बीच में शो हो जाएगी। सो इट्स दैट सिंपल। इसको हम रन करके देखते हैं। सो आउटपुट में हमारे पास आ जाता है एंटर प्राइस। सबसे पहले इनपुट फंक्शन यूज़ हुआ है और ये एक फ्लोट वैल्यू हमसे इनपुट लेगा। सो इसको वैल्यू दे देते हैं 66.7। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, प्रिंट हो जाता है टोटल प्राइस। दो दफ़ा प्रिंट हुई है क्योंकि हमने दो मेथड से इसको प्रिंट कराया था। सबसे पहले मेथड हमने टोटल प्राइस सिर्फ स्ट्रिंग में लिखी थी और उसके बाद प्रिंट करा दी थी टोटल प्राइस। ठीक है, तो ये टोटल प्राइस स्ट्रिंग में लिखी थी और उसके बाद टोटल प्राइस की वैल्यू प्रिंट हो गई, सिंपल। बट दूसरी जो हमने एफ स्ट्रिंग यूज़ किया था वो ऐसे प्रिंट हुआ है, योर टोटल प्राइस इज़ 70.35। ठीक है, क्योंकि हमने योर टोटल प्राइस इज़ कर्ली ब्रैकेट्स में हमने वेरिएबल लिखा था जिसकी हमने वैल्यू शो करानी थी, सिंपल। और बाकी चीज़ें हमने प्रिंट नहीं कराई, बाकी सारी कैलकुलेशन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।